अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ अमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, मैं वीट बेचता था, अमेरिका कैलिफोर्निया से कुरियर के जरिए मिलती थी। इस काम में इस्लामाबाद का एक दोस्त शराकतदार है। मंशियाती केस में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के बयान की एक्सक्लूसिव वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें साहिर हसन बता रहे हैं कि आपको इस हवाले से अपडेट करें। उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त खुद को कह सकता हूँ और मकान भी आइस और वीट बेचता था। मुस्तफ़ा आमिर से 2022 से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, 4 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर मेरे घर आखिरी बार आया था। 1 ग्राम वीट ले गया, कहा कि पैसे कल दूंगा, मगर अगले दिन नहीं आया और वो ऐसा नहीं करता था। वो फिर कभी नहीं आया। अरमगान गिरफ्तारी से 3 दिन पहले मिलने आया था। नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुलव्वस मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कामरान कुरैशी पर मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त उनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ, मंशियात फरोशी में मुलव्वस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। AVCCIA का डिफेंस ख़याबान मोमिन पर अरमगान के बंगले पर छापा। SSP अनिल हैदर के मुताबिक मुल्ज़िम के कब्जे से मंशियात और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट और बिला लाइसेंस असला रखने के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम से मुतालिक PTI के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए हैं। दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया। मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए हैं। दूसरी जानिब JIT में अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया गया है। उन तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया गया है। जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियाँ मोहम्मद असलम, हमाद अजहर और ओन अब्बास समेत दीगर शामिल हैं। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। आज के बाद बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होंगे। इस सूबे के मामलात अब कोयटा में हल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात के हल के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि कच्ची केनाल समेत दीगर मनसूबों की फहरिस्त तवील है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामला पर इत्तफाक हुआ है। लापता अफराद से मुताल्लिक़ एक कानून का मुतालबा था। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को लड़ाई लड़ने में क़ुव्वत देंगे। बलूचिस्तान के लोगों की जानिब से वफाकी वज़रा सेक्रेटरीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे। इशूज़ डिस्कशन में हुए, कच्ची केनाल सो एंड सो ऑन, तो इतनी लंबी फहरिस्त है। एग्रीमेंट्स हुए हैं और जहाँ पर डिसएग्रीमेंट था उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लॉ पे बड़े अरसे से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिमांड थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें हम वो सेंटर्स बनाएं कि जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को रख सकें। तो हम ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से खुशगवार मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात पार्लियामेंट के कॉरिडोर में हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया और कहकहे लगाते रहे। सहाफ़ी ने लुक़मा दिया कि आप तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। अज़म इस्तेकाम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। PTI ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत तक नहीं की। कौम को बताना चाहते हैं कि कौन दहशतगर्दों के खिलाफ और कौन साथ खड़ा है। मैं CM KP को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। आपके पास अदारे नहीं है, ना KP में ना बलूचिस्तान में, कि वो उस दी हुई इंफॉर्मेशन पर अमल कर सकें। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से ही हो सकती है और वो उसी सूरत में हो रही है। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। बड़ा क्लैरिटी के साथ
जो करारदाद थी उसमें कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम जो है उसको चलाया जाएगा और उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। इस चीज पे जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को आप उसकी मजम्मत नहीं करते, अफसोस का इजहार करते हैं सिर्फ, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन दहशतगर्दों के साथ और कौन उसके सामने खड़ा है। और पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मेरी पहली मुलाकात भी पोलियो के मामले पर ही हुई थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से गेट्स फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर बराए पोलियो माइकल गॉलवे की मुलाकात हुई। माइकल गॉलवे की मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत का ओहदा संभालने की मुबारकबाद। वज़ीर सेहत ने कहा कि कम्युनिटी के मसाइल के हल को तरजीह दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।